is someone who speaks both Hindi and Urdu bilingual, who both Serbian and Croatian, Nenorsky and Bokmal, or Russian and Ukraine. Such speakers may well tell you they are bilingual. तो बाइलिंगुअल लफ्ज आपने जो है वो खुद लगाना है, क्योंकि आप देखें, अगर मैं आपको कोई सूचना दूं, अगर आपको मैं कोई खबर दूं, तो आप देखें एक जगह पे हिंदी बोली गई, एक जगह पे उर्दू बोली गई, लेकिन सेम ही है। अगर आप कोई दूसरा बंदा हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसा लगेगा कि ये सेम लैंग्वेज है, लेकिन अगर आप हिंदी बोलने वाले हैं और उर्दू बोलने वाले हैं तो आपको तो पता चल जाएगा कि ये हिंदी थी और ये उर्दू थी। सेम इसी तरीके से सर्बियन और क्रोशियन जो है वो इकट्ठे मुल्क हैं, और वो मुल्क जो है वो एक जैसी जुबान बोलते हैं, लेकिन वहां के लोगों को तो पता है कि ये क्रोशियन लैंग्वेज है, ये सर्बियन है, लेकिन दूसरों को नहीं पता चलता। इसी तरीके से ये नॉर्स एंड बोकमल, ये भी सेम उर्दू हिंदी की तरह इकट्ठी बोली जाती हैं। और रशियन एंड यूक्रेनियन, यूक्रेन हकीकत में आज़ाद हुआ था रशिया से, रशिया के एक हिस्से का नाम था, उसको जब आज़ादी मिली तो वो यूक्रेन बन गया। अब वहां पर लैंग्वेज तो वही बोली जा रही है ना जो रशिया में बोली जा रही थी, तो इसलिए रशियन लैंग्वेज जो है और यूक्रेनियन लैंग्वेज जो है वो है तो बुनियादी तौर पर डिफरेंट लैंग्वेजेस, लेकिन जब दूर से कोई बंदा देखेगा, उसको समझने की कोशिश करेगा, तो उसको ऐसे लगेगा कि दोनों सेम ही हैं, बिल्कुल हिंदी और उर्दू की तरह। तो सच स्पीकर्स मे वेल टेल यू दे आर बाइलिंगुअल। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करना आसान है कि ये बाइलिंगुअल हैं। तो वो जो ऊपर था ना कि बाइलिंगुअल को जज करना आसान है, ये वही बात बता रहा था। इन सम केसेस देन द बाइलिंगुअल bidialectal distinction that speakers make reflects social, cultural and political aspirations or realities rather than any linguistic reality। तो वो कहता है कि अगर तो हमने बाइलिंगुअल और बाइडायलेक्टल फिनोमिनन को हमने जज करना है कि ये दो जुबानें हैं या एक ही जुबान के वेरिएशन हैं दो, तो कहता है इसकी जो डिस्टिंक्शन होती है वो क्या होती है कि दैट स्पीकर मेक रिफ्लेक्ट। अब इसमें मेक का लफ्ज जो है वो आप काट दें क्योंकि आपको समझ नहीं आएगी, तो आप सिंपली जो है वो इसमें ये कर सकते हैं कि स्पीकर्स रिफ्लेक्ट, सिर्फ इतना ही, सोशल, कल्चरल एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस। तो वो कहता है कि हम जो भी लैंग्वेज बोलते हैं उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके अंदर हम रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमारा सोशल स्टेटस क्या है, हमारा कल्चर क्या है, हम मुसलमानों के कल्चर से हैं, फिर हम पंजाबी कल्चर से हैं, एंड पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, और फिर सियासत के एतबार से जो है वो पाकिस्तान और हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। तो ये सारा कुछ हमारी बातों से पता चलता है। और रियलिटीज रादर देन एनी लिंग्विस्टिक रियलिटी, ओ भाई हम लैंग्वेज को तो इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम कोई लिंग्विस्टिक रियलिटी नहीं बयान करते अपनी बातों के अंदर, अपनी गुफ्तगू के अंदर, अपनी पंजाबी के अंदर, अपनी इंग्लिश के अंदर, अपनी उर्दू के अंदर। सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर हम क्या बताते हैं, हमारी सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल एस्पिरेशंस जो हैं, रियलिटीज जो है, लिंग्विस्टिक रियलिटीज की हम बात नहीं करते। कंसर्न आवरसेल्व्स विद और unequivocal cases in which there can be no doubt that the two languages or codes are mutually unintelligible। सबसे अहम बात आ गई है जिसको हम यहाँ पर बोलेंगे, what we will concern ourselves with। वो कहता है कि हमारा इस किताब के अंदर और इस आर्टिकल के अंदर कंसर्न क्या है, वो ये है कि विद और अनइक्विवोकल केसेस। ये एवं ही उसने इतना मुश्किल लफ्ज यहाँ पे लगा दिया है। अनइक्विवोकल जो है इसको आपने यहाँ पर इसका मतलब लेना है क्लियर केसेस, वाजिया। तो कहता है वो क्या है कि हम वाजिया केसेस के अंदर हमारा उन केसेस, वाजिया केसेस के साथ हमारा जो है वो कंसर्न है यहाँ पर, इन विच, जिनमें देयर कैन बी नो डाउट, कि हमें जिसमें कोई शक ही ना हो, दैट के द टू लैंग्वेजेस और कोड्स आर म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल, कि वो दोनों जो हैं, इंटेलिजिबल कहते हैं समझ आने के काबिल, अनइंटेलिजिबल के समझ नहीं आती, यानी ना समझने के काबिल। तो हमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये दो जुबानें आपस में फ़र्क की जा सकती हैं। ये दोनों जुबानें जो हैं अनइंटेलिजिबल, समझ नहीं आती हैं। मतलब क्या,
अब उस लाइन को वो कह रहा है कि इस आर्टिकल के अंदर हमारा जो कंसर्न है कि हम क्लियर केसेस में देखें कि कौन सी दो जुबानें आपस में एक जैसी हैं लेकिन हम फिर भी उनको डिस्टिंग्विश कर सकें, या कौन सी दो जुबानें टोटली डिफरेंट हैं और हम उनमें से फर्क कर सकें। तो कहता है कि अनइक्विवोकल केसेस के अंदर इन विच देयर कैन बी नो डाउट, कि हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये जो दो लैंग्वेजेस हैं ये असल में म्यूचुअली आपस में अनइंटेलिजिबल हैं, ये समझी नहीं जा सकती। समझी नहीं जा सकती का क्या मतलब, कि एक हो गई पंजाबी और एक हो गई इंग्लिश, तो ये तो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है, अनइंटेलिजिबल हैं। लेकिन अगर हम कहें पंजाबी और उर्दू, तो वो एक जैसा रस्मुल खत है उनका, एक जैसा वो लिखते हैं, तो वो इस एतबार से देखा जाए तो फिर पता चलता है कि वो उनकी जो बुनियाद है वो सेम है, इंडो आर्यन है, उर्दू की और पंजाबी की। लेकिन फिर हम देखते हैं उर्दू के अंदर वैरायटीज हैं ढेर सारी, इसी तरीके से पंजाबी के अंदर भी वैरायटीज हैं ढेर सारी। तो कहता है हमारा कंसर्न यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये है। एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म एग्जिस्ट अमंग द टुकानो ऑफ द नॉर्थ वेस्ट अमेज़न ऑन द बॉर्डर ऑफ कोलंबिया एंड ब्राजील। तो ये ब्राजील का एक दरिया है जिसका नाम है अमेज़न। अमेज़न जो इतनी मशहूर वेबसाइट है, ये उसी जंगल भी है और दरिया भी है, अमेज़न। तो कहता है कि बड़ी खूबसूरत यहाँ पे बड़ी कमाल की बातें आने लगी हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आने लगी हैं कि जो जनूबी अमेरिका, जो हमारा बरियाज़मीन है ना जनूबी अमेरिका, वहाँ पे एक मुल्क है कोलंबिया और वहाँ पे एक मुल्क है ब्राज़ील जिसकी फुटबॉल की टीम बड़ी मशहूर है। अब उनका बॉर्डर है, वहाँ पे एक कबीला रहता है जिसका नाम है टुकानो, नॉर्थ वेस्ट अमेज़न के ऊपर जो है। अब वहाँ पे क्या है, बड़ी खूबसूरत किस्म की बातें अब बड़ी कमाल की आने लगी। वो क्या है वो जानते हैं। ये टुकानो आर अ मल्टीलिंगुअल पीपल, तो वो ऐसा कबीला है जहां पर एक से ज्यादा जुबानें बोली जाती हैं एक ही कबीले के अंदर, बिकॉज क्योंकि मैन मस्ट मैरी आउटसाइड देयर लैंग्वेज ग्रुप। अब वो कहते हैं कि अगर तो एक कबीला जो है वो बोल रहा है पंजाबी, तो उसने शादी जो है वो उस कबीले में करनी है जो पंजाबी ना बोल रहा हो, उसके अलावा कोई जुबान बोल रहा हो, तो उसकी बीवी किसी और जुबान वाली होनी चाहिए। दैट इज, इसका मतलब है कि नो मैन मे हैव अ वाइफ हु स्पीक्स हिज लैंग्वेज, कि उसकी बीवी वो वाली नहीं हो सकती जो कि उसकी जुबान बोलती हो। अब इनके कल्चर के मुताबिक एक बड़ी कमाल की बात है, तो अगर एक लड़का एक लड़की जो है वो एक जैसी जुबान बोल रहे हैं, तो इस कबीले के मुताबिक वो आपस में बहन भाई हैं, इसलिए वो बहन भाई आपस में शादी नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जुबान सेम है। बड़े इंटरेस्टिंग बातें इसके अंदर जो है, बड़े फैक्ट्स हैं इसके अंदर। फॉर दैट काइंड ऑफ मैरिज रिलेशनशिप इज नॉट परमिटेड। तो कहते हैं रिलेशनशिप जो है वो तो मैरिज रिलेशन परमिटेड ही नहीं है उस कबीले के अंदर।